गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारे पाठ मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका श्रीमती मृदुला गर्ग है, पर आधारित कुछ अतिरिक्त प्रश्न करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है बेटा, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की परदादी ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिसे सुनकर सभी हैरान हो। लेखिका की परदादी को पौत्र की नहीं पौत्री की इच्छा थी। उन्होंने भगवान से यह दुआ मांगी कि उनकी पतोहू की पहली संतान लड़की पैदा हो, न कि लड़का। समाज सदा से ही लड़कों की कामना करता रहा है, पर लेखिका की परदादी ने वह दुआ मांगी जिसे समाज बोझ समझता था। उनकी मन्नत के बारे में जानकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने यह बात सभी को बता दी थी। प्रश्न 2 देखिए बेटा, दादी ने चोर का जीवन किस प्रकार बदल दिया। मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर लिखी। एक बार जब हवेली के सारे पुरुष बारात में गए थे और औरतें रत जगा कर रही थी, ऐसे में दादी माँ एक कमरे में सोई थी। इसी समय एक चोर सेंध लगाकर घर में घुस आया। दादी माँ की आंख खुल गई। उन्होंने पूछा, कौन? चोर ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, जी मैं। दादी ने उसे कुएं से पानी लाने भेज दिया। हड़बड़ाया चोर पानी लाने चला गया। पानी लेकर लौटते समय उसे पहरेदार ने पकड़ लिया। दादी ने लोटे का आधा पानी स्वयं पिया और आधा पानी चोर को पिलाकर कहा, आज से हम दोनों माँ बेटे हुए, चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। चोर ने उसी समय से चोरी का धंधा छोड़ दिया, वह खेती करने लगा। इस प्रकार उसका जीवन बदल गया। हमारा अगला प्रश्न है बेटा कि लेखिका की परदादी का तार भगवान से कैसे जुड़ा हुआ था। पाठ में बताया गया ना कि इधर दादी माँ मन्नत मांगती थी और उधर उनकी मन्नत पूरी हो जाती थी। ऐसा लगता था कि जैसे ही वो मन्नत मांगती है उधर टन से एक घंटी बजती है। उत्तर, लेखिका की परदादी बहुत धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका जीवन अत्यंत सीधा साधा था। नकुड़ गांव के लोगों की मान्यता थी कि उनका भगवान के साथ सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वे तार खींचती और उधर उनकी मुराद पूरी हो जाती। उन्होंने जब पतोहू की पहली संतान लड़की मांगी तो भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करते हुए पतोहू को पहली लड़की तो दी ही, साथ ही 4 और लड़कियां भी दे डाली। परदादी की हर इच्छा को भगवान पूरी कर देते थे, इसलिए उनके तार भगवान से जुड़े हुए माने जाते थे। प्रश्न 4, लेखिका के परिवार में कौन कौन किस किस नाम से लिखता है। बेटा बहुत कंफ्यूजिंग है, बहनें और भाई और सब बहनों के 2-2 नाम है ना, कि शुरू में जो 3 बहनें थी उनके तो 2-2 नाम थे, अंत में जो बहनें थी उनका एक ही नाम रखा गया था। लेखिका के परिवार में उसकी बड़ी बहन रानी मंजुल भगत के नाम से लिखती थी। उन्होंने अपने विवाह के बाद लिखना प्रारंभ किया था, इसलिए अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण कर लिया। लेखिका का घर का नाम उमा था। उसने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया और अपना नाम मृदुला गर्ग रख लिया। सबसे छोटी बहन अचला ने अपने इसी नाम से लिखा, परंतु वह अंग्रेजी में लिखती है। लेखिका का छोटा भाई राजीव भी लिखता है और हिंदी में ही लिखता है। इस प्रकार लेखिका के परिवार के 4 सदस्य लिखते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा कि लेखिका की माँ आम भारतीय महिलाओं से कैसे भिन्न है, या लेखिका की माँ परंपरागत माँओं से किस प्रकार भिन्न है। लेखिका की माँ आम भारतीय महिलाओं की तरह नहीं थी। उन्हें घरेलू काम करने की आदत नहीं थी। उन्होंने कभी भी लेखिका और उसके अन्य भाई बहनों से लाड़ दुलार नहीं किया। उन्होंने कभी अपने बच्चों के लिए खाना नहीं बनाया और न ही अपनी बेटियों को अच्छी पत्नी, माँ और बहू बनने की सीख दी। उन्हें घर बार संभालने की आदत नहीं थी। उनका ज़्यादा समय किताबें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा में व्यतीत होता था। उन्होंने कभी भी किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं किया। इस प्रकार वे आम महिलाओं से बिल्कुल भिन्न थे। अगला प्रश्न, लेखिका देश को मिली आज़ादी का पहला जश्न क्यों नहीं देखने जा सकी। कि भारत जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब लेखिका क्यों उस फंक्शन में नहीं जा पाई थी। उनकी तबीयत खराब थी बेटा। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली थी। चारों ओर आनंद का वातावरण था। सभी लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे।
परंतु लेखिका बीमार, उसे टाइफाइड हो गया था, उनका घर से निकलना बंद था। उनके रोने का किसी पर भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसे और उसके पिताजी को छोड़कर सभी लोग आज़ादी का जश्न देखने चले गए। इस बात का लेखिका को हमेशा बहुत दुख रहा। लेखिका की 5 बहनों में क्या सामान्य बात थी कि एक ऐसी कौन सी बात थी जो उन सब में थी? 5 बहनों में एक बात सामान्य थी, उन्होंने शादी के बाद अपने अपने घर को परंपरागत तरीके से नहीं चलाया, परंतु अपने परिवार को तोड़ा भी नहीं। एक बार शादी कर ली, उसे निभाया। उनके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव रहे, बात तलाक तक भी पहुंची, परंतु शादी को टूटने नहीं दिया। सभी ने अपने आप व्यस्त रहने के लिए लिखना प्रारंभ कर दिया। उनका विश्वास था कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के अंदर भी अपने ढंग से जीवन व्यतीत कर लो तो बहुत होता है। सभी बहनें कहीं ना कहीं अपने स्वभाव में थोड़ा सा जिद्दीपन रखती थी। यदि हमारे देश की अधिकतर औरतें लेखिका की परदादी की तरह होती तो हमारे देश में लड़कियों की क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखी, है ना, अपने शब्दों में लिखना है, बस एक रूपरेखा इस उत्तर की। लेखिका का जन्म एक परंपरावादी परिवार में हुआ था। लेखिका की परदादी अपने समय की औरतों के विचारों से अलग राह पर चलने वाली औरत थी। हमारे समाज में अधिकतर बच्चे के रूप में लड़के के पैदा होने की इच्छा जताई जाती है, पर और उसे सदैव औरत से ऊंचा स्थान दिया जाता है। जिसके पास अधिक लड़के हो या जिसके बेटे ज़्यादा होते हैं उसे महत्व ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन लेखिका की परदादी ने उसकी माँ के से पहले बच्चे के रूप में लड़की की इच्छा व्यक्त की। सभी उनकी बात पर हैरान थे। यह नहीं था कि उनके परिवार में लड़कियाँ नहीं थीं, परंतु उन्हें अपने पतोहू से लड़की चाहिए थी। इस प्रकार लेखिका और 5 बहनें लगातार हुई और उनकी परवरिश स्वतंत्र रूप से हुई। कभी भी उन्हें किसी प्रकार का अपमान नहीं झेलना पड़ा। यदि हमारे देश की महिलाएं लेखिका की परदादी की तरह होती तो आज हमारे देश में लड़कियों की स्थिति बेहतर होती। इस प्रकार कन्या भ्रूण हत्याएं नहीं होती। आज लोगों को यह समझना नहीं पड़ता कि समाज में लड़कियों का महत्व लड़कों से कम नहीं है। आज की महिलाओं को अपनी सोच बदलनी होगी, तभी समाज में लड़कियों की स्थिति बेहतर हो सकती है। इसके लिए सभी महिलाओं को लेखिका की परदादी के विचारों से सीख लेनी चाहिए। पाठ के आधार पर बताएं कि क्या पहले की औरतों को अपने ढंग से जीने की आज़ादी थी? लेखिका के जीवन में उसकी माँ, नानी, परदादी और दादी आदि सभी औरतों का बहुत प्रभाव था। सभी औरतों ने अपने जीवन को अपने ढंग से व्यतीत किया। लेखिका की नानी ने विलायती स्वभाव वाले पति के साथ रहकर अपनी स्वतंत्रता को नहीं खोया, इसलिए अपने अंतिम समय में अपने निजी स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए अपनी बेटी की शादी का दायित्व अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र को सौंप दिया। लेखिका की परदादी भी अलग तरह के विचारों पर चलने वाली औरत थी, इसीलिए उन्होंने अपने पतोहू से पहले बच्चे के रूप में लड़की की मांग रखी और हमेशा इसके लिए भगवान से प्रार्थना भी करती थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक के बाद एक लगातार 5 बहनें हुई। इसके लिए कभी भी उन्हें या उनकी माँ को सुनना नहीं पड़ा। लेखिका की माँ ने भी अपनी ज़िंदगी अपने विचारों के अनुरूप व्यक्त की। उन्होंने कभी किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं किया। संयुक्त परिवार में रहते हुए भी सभी को अपनी निजी स्वतंत्रता बनाए रखने की छूट थी। उनकी दादी ने कभी भी उनकी माँ के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया। इस प्रकार लेखिका के घर की औरतें अपना जीवन स्वतंत्रता से व्यतीत करने की आज़ादी थी। ये हमारे बेटा इस पाठ पर आधारित कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं। आज आपको इन प्रश्नों को समझना है और इनके उत्तर अपनी हिंदी की कॉपी में लिखने हैं।